हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनु शर्मा, होपिंग दैट यू आर डूइंग गुड। वार्म वेलकम टू माय चैनल एजुकेटिंग हैंड। हमारा जो टॉपिक है ना टेंसेस का, उसमें प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो चुका है, उसकी प्रैक्टिस कंप्लीट हो गई है। पास्ट टेंस स्टार्ट हो चुका है, पास्ट इंडेफिनिट भी कंप्लीट हो चुका है, और इसका सेकंड टाइप, पास्ट टेंस का सेकंड टाइप पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आज हम करेंगे, और इसकी साथ साथ में प्रैक्टिस भी करेंगे। फुल जो डिटेल में इंट्रोडक्शन की वीडियोस हैं टेंस के ऊपर, वो भी मैंने अपलोड की हुई है, आप जाके चेकआउट कर लीजिए। तो यहाँ पे ना मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, सिर्फ आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दूंगी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होते हैं। देखिए, पास्ट में जो भी काम यानी बीते हुए समय में जो भी काम आपके कॉन्टिन्यूअस हो रहे थे, वो सारे एक्शंस और टास्क आप इंक्लूड करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। जैसे कल हम दिल्ली जा रहे थे, या कल वर्षा हो रही थी, बच्चे ग्राउंड में खेल रहे थे, है ना। तो इनकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो यही होती है कि ये वाले सेंटेंसेस हिंदी में रहा, थे, रहे, थे, रही थी, इस तरीके से एंड होते हैं। ठीक है, अब हर सेंटेंस में जो चेंज होता है या यूँ कहूँ कि जिस चीज़ की ज़रूरत हमें पड़ती है, वो है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। बस इन्हीं का आपको ध्यान रखना होता है। तो यहाँ ये जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब्स मिलेंगी, वॉज एंड वर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वॉज यूज़ कर लेना, अगर प्लूरल होगा तो वर का यूज़ कर देना। और अगर मेन वर्ब की बात करूँ तो क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है, तो आपको बेस फॉर्म यानी V1 का ही यूज़ करना होगा, साथ में लगा देना ING। कीप है तो कीपिंग कर देना, डू है तो डूइंग कर देना। ठीक है, बस इतना सा काम करना है। नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट लगाना होगा, वॉज नॉट कर देना, वर नॉट कर देना। ठीक है, बस यही आपको इस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में याद रखना है। अब प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ ज़्यादा और जल्दी समझ आएगा। क्लासरूम असाइनमेंट नंबर 56 से आपकी बुक कॉम्पैक्टा से, मॉड्यूल नंबर इज़ 5। तो यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 1 क्या कहती है, आइए चलिए देखते हैं। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द नेगेटिव फॉर्म। अभी मैंने आपको बता दिया कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है। तो यहाँ पे ना आपको इन सिंपल सेंटेंसेस को नेगेटिव फॉर्म में चेंज करना है, मतलब आपको नॉट लगाना पड़ेगा और कुछ भी नहीं करना है। जैसे ये हेल्पिंग वर्ब वॉज है, देखो दी हुई है ना आपको, गिवन है, बस इसके साथ आप नॉट लगा दो बस। अवनी वॉज पैकिंग हर स्कूल बैग व्हेन आई सॉ हर। अवनी जो है वो अपना स्कूल बैग पैक कर रही थी, देखो ऐसे एंड हो रही थी, व्हेन आई सॉ हर, जब मैंने उसे देखा। तो जब मैं नेगेटिव बनाऊंगी इसको तो नॉट लगाना पड़ेगा, फिर वो क्या बन जाएगा, अवनी वॉज नॉट पैकिंग हर स्कूल बैग। अवनी अपना स्कूल बैग पैक नहीं कर रही थी मैंने सॉ हर, जब मैंने उसे देखा। ठीक है, तो आपको इसको नॉट लगा के रीराइट करना है, वॉज नॉट पैकिंग हर स्कूल बैग व्हेन आई सॉ हर। ठीक है, वेरी सिंपल। नाउ सेकेंड वन, यू वर लिसनिंग टू मी केयरफुली। तुम मुझे केयरफुली सुन रहे थे। ठीक है, नॉट लगा दूँ, नेगेटिव बन जाएगा कि तुम मुझे केयरफुली नहीं सुन रहे थे। कुछ भी नहीं करना, यू वर, ये हेल्पिंग वर्ब वर है, इसके साथ नॉट लगाना है, वर नॉट लिसनिंग टू मी केयरफुली। ठीक है, नाउ थर्ड वन, दे वर फाइटिंग फॉर द कॉर्नर सीट। वो कॉर्नर सीट के लिए लड़ रहे थे। नॉट लगा दो बस वर के साथ कि वो कॉर्नर सीट के लिए नहीं लड़ रहे थे। दे वर नॉट फाइटिंग फॉर द कॉर्नर सीट। ठीक है, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 1। कितनी सिंपल थी ना, आई होप आपको क्लियर हो गई। कुछ ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्ट बात ऐसी नहीं है। नाउ कम टू एक्सरसाइज नंबर B। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द इंटेरोगेटिव फॉर्म, यानी क्वेश्चन। आपको ना इसको इंटेरोगेटिव फॉर्म में लेके आना है, ये सिंपल सेंटेंसेस हैं। तो क्या करना होता है, जब इंटेरोगेटिव में लाते हैं, जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है, जिस भी टेंस में रूल सेम है। जैसे इसमें वॉज वर यूज़ करा है तो उसको ना सब्जेक्ट से पहले ला के रख दो, बस इतना सा काम करना है। जैसे यहाँ पे वर है, इसको सब्जेक्ट से पहले ला के रख दो, बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विल रिमेन सेम। ओके, समवन वॉज नॉकिंग एट द डोर। कोई था जो दरवाजे पर नॉक कर रहा था। तो ये तो सिंपल है, अफर्मेटिव है। आप क्वेश्चन मार्क जब आप लगाओगे तो इंटेरोगेटिव बन जाएगा। तो आप कैसे बोलोगे कि क्या कोई नॉक कर रहा था डोर पे। ठीक है, तो मैंने बोला वॉज को सबसे पहले लिखो, वॉज, फिर आपका जो समवन है वो यहाँ पे सब्जेक्ट है।
वॉज समवन नॉकिंग एट द डोर, फिर कुछ चेंज ही नहीं करना, बस ना कुछ ऐड करना है ना कुछ आपने यहाँ से हटाना है, सिर्फ आपने इधर से उधर करना है बस, ठीक है। सेकेंड वन, अ लॉट ऑफ पीपल आर क्यूइंग आउटसाइड स्टेडियम फॉर द मैच, बहुत सारे लोगों की लाइन लगी हुई है स्टेडियम के बाहर मैच के लिए। तो क्या बहुत सारे लोगों की लाइन लगी हुई है, ये जो वर है ना इसको सबसे पहले ला के रखो, वर, अ लॉट ऑफ पीपल queuing outside the stadium for the match, ठीक है। अब ये सिंपल है तो फुल स्टॉप लगा दो। नाउ थर्ड वन, द सर्वेंट वॉज वॉशिंग द डिशेस, जो सर्वेंट है वो डिशेस को धो रहा था, तो आप इंटेरोगेटिव बनाओगे, वही ये जो वॉज है उसको पहले ला के रखो कि क्या सर्वेंट वॉश डिशेस को धो रहा था, वॉज द सर्वेंट वॉशिंग द डिशेस, ठीक है। ये आपका सेंटेंस डन हो गया। तो आई होप आपको दोनों एक्सरसाइज क्लियर हो गई, कुछ डाउट्स है तो मुझे कमेंट से पूछिए। वीडियोस अगर आपके लिए यूज़फुल हैं, प्रैक्टिस आपको मेरी समझ आ रही है, आपके लिए आपको कुछ गेन कर पा रहे हैं तो लाइक शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो एजुकेटिंग हैंड को, और ताकि बहुत सारी प्रैक्टिस मेरे साथ हो, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। और अगले किसी वीडियो में जो आगे की नेक्स्ट एक्सरसाइज उसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।